नमस्कार साथियों, टारगेट फॉर आईक्यू के इस सेशन में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक दुनिया की सबसे ज़्यादा दुनिया को परेशान करने वाली जो डिजीज़ है उसके बारे में। उस डिजीज़ का नाम है ट्यूबरक्यूलोसिस। ट्यूबरक्यूलोसिस की बात करें या तपेदिक की बात करें या क्षय रोग या राजयक्ष्मा, इसके बहुत सारे नाम हैं। लेकिन ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है। मानव सभ्यता बहुत समय से इस बीमारी से परेशान है और इस बीमारी से इसलिए परेशान है कि हम इंसान कोई दवा अगर ढूंढते हैं इसकी, तो यह इसका बैक्टीरिया जो है अपने को रेजिस्टेंस, अपने अंदर रेजिस्टेंस या प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर लेता है, तो वो दवाएं उतना कारगर नहीं रह जाती हैं। तो इसी वजह से ट्यूबरक्यूलोसिस या क्षय रोग को अभी तक धरती से खत्म नहीं किया जा सका है। लेकिन प्रॉपर जानकारी, अवेयरनेस, समझदारी, मेडिकेशन और सलाह एक्सपर्ट से या विशेषज्ञ की सलाह से हम इस बीमारी से बच सकते हैं। तो आज हम इसी बीमारी के बारे में बात करते हैं। तो ट्यूबरक्यूलोसिस होता क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे। कैसे फैलता है, किस कारण से फैलता है, कैसे बच सकते हैं और गवर्नमेंट के क्या स्टेप है, उसके बारे में हम जानने का प्रयास करते हैं। चलिए, तो आगे आगे पढ़ते बढ़ते हैं और इसको पढ़ते हैं। ट्यूबरक्यूलोसिस यानी क्षय रोग, यह क्या होता है? ट्यूबरक्यूलोसिस की अगर हम बात करते हैं तो यह क्षय रोग होता है। और क्या करता है, यह बेसिकली हमारे फेफड़ों पे असर डालता है और वहाँ पे जो है ट्यूबरकल्स बना देता है। ट्यूबरकल्स का मतलब होता है कि जहाँ पे यह इसके बैक्टीरिया जाएंगे, आसपास के पूरे टिश्यूज को या कई सारी सेल्स को एक साथ मार देंगे। उस पर्टिकुलर जगह पर स्पॉट बन जाएगा, उतना दूर तक कोई भी जीवित सेल नहीं रहेगी। तो नतीजा, अगर फेफड़े में ऐसे बहुत सारे बैक्टीरिया हो गए तो बहुत जगह वह ट्यूबरकल्स बना देंगे, यानी छोटे छोटे स्पॉट बना देंगे जहाँ जो है कोई भी लिविंग सेल नहीं है, डेड सेल या डेड ऊतक या डेड टिश्यूज हैं, जिसकी वजह से फेफड़े अपनी कार्य क्षमता को खो देंगे और प्रॉपर मात्रा में ऑक्सीजन को शरीर तक नहीं पहुंचा पाएंगे। और जब यह ट्यूबरकल्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, यानी ये बैक्टीरिया अपनी संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ा लेंगे, तो इंसान की डेथ भी हो सकती है। एक्चुअली तपेदिक या ट्यूबरक्यूलोसिस जरूरी नहीं है कि फेफड़ों में हो। ट्यूबरक्यूलोसिस हमारे शरीर में कहीं भी हो सकता है। ब्रेन की भी टीबी हो सकती है, हड्डियों की भी टीबी हो सकती है, आंतों की टीबी हो सकती है, मसल्स की भी टीबी हो सकती है। लेकिन 95% से ज़्यादा केसेस में फेफड़े की ही टीबी देखी जाती है। 2-4% रेयरली किसी को बोन की टीबी, हड्डी की टीबी या आंतों की टीबी होती है, तो वो रेयर केस होता है। ठीक है, तो यहाँ तक तो आप समझ चुके हैं। अब आगे बात करते हैं इसका कारण क्या होता है। तो इसका कारण होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस जो होता है, इसका कारण होता है, और यह बैक्टीरिया रॉड शेप में पाया जाता है। इस बैक्टीरिया के अंदर कोई फ्लैजेलम या सीलिया नहीं होता है जिसकी वजह से ये मूवमेंट करे। तो यह इसके अंदर कोई फ्लैजेलम वगैरह नहीं होता है कि यह मोशन करे। लेकिन यह कैसे तैरेगा, कैसे दूसरी जगह तक पहुंचेगा, यह देखने वाली बात है। जब भी कोई तपेदिक रोग से पीड़ित व्यक्ति खांसेगा, थूकेगा, बातचीत करेगा, हंसेगा, तो उसके जो मुंह से निकलने वाले ड्रॉपलेट्स हैं, सलाइवा है, छींक है, जो भी चीज़ें हैं, उसके जरिए यह वायरस, ये जो बैक्टीरिया है, वायरस नहीं होता है, बैक्टीरिया जो है, यह इधर उधर हवा में तैरता रहेगा। और कोई स्वस्थ आदमी उस हवा के आसपास से जाएगा और वह सांस लेगा, तो उसकी नेजल कैविटी यानी नासिका गुहा के जरिए उसके ट्रैकिया तक यानी श्वास नली तक यह बैक्टीरिया पहुंचेगा, फिर उसके फेफड़े तक पहुंच जाएगा और वहां पे जो है अपनी वो कॉलोनी बनाना शुरू करेगा, संख्या बढ़ाना शुरू करेगा। तो इससे यह बैक्टीरिया एक इंसान से दूसरे इंसान तक फैलता है। तो इसका कारण भी आप समझ चुके हैं, कैसे फैलता है यह भी आप जान चुके हैं। व्यक्ति द्वारा खांसने से, संक्रमित व्यक्ति द्वारा खांसने, छींकने, बात करने, हंसने आदि के माध्यम से हवा में छोड़ी गई जो सूक्ष्म बूंदें होती हैं, ड्रॉपलेट्स होती हैं, उसके माध्यम से यह फैलता है। अब हम तपेदिक की बात भी कर लेते हैं। तो धरती पे करीब करीब 1/3 पॉपुलेशन के अंदर तपेदिक है, लेकिन वह लेटेंट टीबी है। लेटेंट टीबी का मतलब यह होता है कि हमारे शरीर के अंदर वो बैक्टीरिया है, लेकिन वह बैक्टीरिया एक्टिव नहीं है। हमारे शरीर के अंदर वो बैक्टीरिया है, लेकिन वह बैक्टीरिया एक्टिव नहीं है। और ऐसी पॉपुलेशन पूरी धरती पर 1/3 पॉपुलेशन यानी 8 करोड़ लोग हैं, तो यह मान के चलिए कि 2.5 से 3 करोड़ के बीच में पॉपुलेशन जो है इससे पीड़ित है। 8 अरब पॉपुलेशन में से 2.5 अरब पॉपुलेशन जो है इस बैक्टीरिया से परिचित है और अपने शरीर में ऐसे बैक्टीरिया को लेके घूम रही है। लेकिन उनके अंदर जो है यह बैक्टीरिया अपना प्रभाव नहीं दिखा पा रहा है। तो उसके पीछे एक कारण है, मान लीजिए कि ये एक इंसान का फेफड़ा है। मान लेते हैं
कि यह एक इंसान का जो है फेफड़ा है, ठीक है? इसके अंदर ये बैक्टीरिया आ गया है, यह बैक्टीरिया इसके अंदर आ गया है, तो हमारे शरीर का जो इम्यून सेल होती है इसको चारों तरफ से घेर लेगी। एक माइक्रोफेज जो होते हैं वो क्या करते हैं, इसको घेर लेते हैं और घेर कर इसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं। उसी के अंदर यह बैक्टीरिया जो होता है डॉर्मेंट स्टेज में चला जाता है, सुसुप्त रहता है, और यह सुसुप्त जब तक पड़ा रहेगा तब तक कहा जाएगा कि इस इंसान के अंदर लेटेंट टीबी है। बैक्टीरिया शरीर के अंदर है लेकिन उसके ऊपर हमारी इम्यून सेल ने या माइक्रोफेज ने जो है इसे कवर करके रखा है, जिसकी वजह से यह कुछ कर नहीं पा रहा है, सुसुप्त है। ठीक है, तो यह सुसुप्त है, कुछ नहीं कर पा रहा है, इसी स्टेज को बोलते हैं कि यह लेटेंट टीबी है। तो ओवरऑल 1/3 पॉपुलेशन जो दुनिया की है वह लेटेंट टीबी उसको है, लेकिन वह व्यक्त नहीं हो रही है, सामने नहीं दिख रहा है। लेकिन यह खतरनाक चीज है, जितने लोगों को लेटेंट टीबी होती है उनमें से करीब 10% को बाद में टीबी हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि एक टाइम आता है, किसी भी कारणवश स्वास्थ्य की समस्याएं, बीमारी की समस्याएं, खान पान की समस्या, कोई भी वजह हो सकती है, फिजिकल इन्वायरमेंट, पोल्यूशन वाले एरिया में रह रहे हैं, हाइजीन स्थिति नहीं है, तो धीरे धीरे इम्यूनिटी खत्म होती है, तो ये जो माइक्रोफेज जो होता है ये धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगेगा। तब वो बैक्टीरिया जो है बाहर निकलेगा और वो जाग जाएगा, और जाग जाएगा मतलब वह सक्रिय हो जाएगा और टीबी जो है एक्टिव टीबी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो 10% पॉपुलेशन जिसके अंदर लेटेंट टीबी है आज की डेट में, उन्हें फ्यूचर में 100 लोगों को अगर आज लेटेंट टीबी है तो उनमें से 10 लोगों को फ्यूचर में टीबी हो सकती है। इस वजह से इसका ट्रीटमेंट जरूरी होता है। सक्रिय टीबी में तो साफ साफ लक्षण दिखते हैं कि वह उससे परेशान है। अब हम बात करें तपेदिक के लक्षण क्या होते हैं, ट्यूबरक्यूलोसिस के लक्षण क्या होते हैं। ट्यूबरक्यूलोसिस के अगर लक्षण की मैं बात करूंगा तो 3 हफ्ते से ज्यादा तक खांसी आना, खांसते खांसते खांसी के साथ कफ के साथ खून आ जाना, सांस लेने में तकलीफ होना, खांसते हुए सांस ले रहे हैं, इसके अलावा लगातार बुखार हो रहा है, ठंड भी लग रही है, भूख नहीं लग रही है, वजन कम हो रहा है, तो ये सारे लक्षण दिखाते हैं कि मनुष्य के अंदर जो है वह टीबी जो है अब एक्टिव स्टेज में है। अगर मैं इसके ट्रीटमेंट की बात करता हूं तो इसका ट्रीटमेंट होता है जो होती हैं एंटीबायोटिक्स दवाओं का एक ग्रुप होता है, जो एक्सपर्ट डॉक्टर होते हैं उन्हें पता होता है कि इस पेशेंट का जो है टीबी का स्टेज ए है, तो उनको इन दवाओं का कॉम्बिनेशन हमको देना है। तो वह एक कोर्स बनाते हैं डॉक्टर लोग और उस कोर्स को 6 से 9 महीने तक चलाते हैं। जरूरत पड़ने पर डॉक्टर डिसाइड करता है कि और कितना दवा चलाना है, इसे हम आप डिसाइड नहीं कर सकते हैं। तो पूरा जो इसका कोर्स होता है 6 से 9 महीने तक का स्टैंडर्ड कोर्स होता है। उतने समय तक प्रतिदिन दवा खानी होती है और डिसिप्लिन के साथ दवा खानी होती है और अच्छे अच्छे तरीके से एज पर डॉक्टर के कंसल्टेशन के हिसाब से रहना होता है। 6 से 9 महीने के बाद इंसान टीबी मुक्त हो जाता है। इसके अगर प्रिवेंशन यानी बचाव की बात करें तो इसका सबसे अच्छा जो बचाव होता है वह बीसीजी का टीका होता है, जिसे जोहानस साल्क ने बनाया था। बीसीजी का टीका छोटे बच्चों को जन्म लेने के उपरांत ही लगा दिया जाता है, ताकि छोटे बच्चे जो है टीबी के बैक्टीरिया से बच जाए, उनके अंदर इतनी प्रतिरोधक क्षमता तुरंत ही विकसित हो जाए कि जब उनके शरीर में बैक्टीरिया, तपेदिक का बैक्टीरिया प्रवेश करे तो वह उससे बच जाएं। इसके अलावा ऐसे पेशेंट जो तपेदिक से पीड़ित हो उनको थोड़ा सेपरेट रहना चाहिए, मुंह पर हमेशा मास्क वगैरह लगा के रखना चाहिए ताकि ड्रॉपलेट ना इधर उधर फैले। इसके अलावा जो है साफ सुथरे रूम में रहें, हवादार रूम में रहें। इसके अलावा जो है अपनी स्वच्छता बनाए रखें, अपनी इम्यूनिटी को अच्छा करें ताकि वह इससे निपट पाए। इसके अलावा जिस व्यक्ति को अच्छा पोषण नहीं मिलता है, जिस व्यक्ति को जो है अच्छा इम्यूनिटी पावर उसकी कमजोर हो जाए, लगातार बीमार रहता है, तो उसको संभावना है कि ज्यादा जल्दी तपेदिक हो सकती है। आगे चलते हैं, आगे हम बात करते हैं और क्या क्या तपेदिक में है। तपेदिक से बचने के लिए भारत सरकार ने एक बड़ा अच्छा प्रोग्राम चलाया है, जिसे हम डॉट प्रोग्राम बोलते हैं। डॉट प्रोग्राम जो होते हैं, अब जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल या ब्लॉक हॉस्पिटल होते हैं वहां पे एक स्पेशल कमरे में कुछ लोगों की टीम होती है, जिन्हें हम डॉट स्वास्थ्य कर्मियों की ही टीम होती है, जो डॉट सेंटर को रन कराते हैं। डॉट सेंटर का मेन पर्पज यही होता है कि जो भी पेशेंट उनके पास आए, हर एक पेशेंट की पूरी डिटेल लिखी जाए, उसके रोग की अवस्था लिखी जाए, उसकी बीमारी कहाँ तक फैली है, किस स्टेज में, वो सारी डिटेल लिखी जाए और एक एक डोज दवा वह पेशेंट ले, यह सब एकदम अश्योर किया जाए। तो डाट प्रोग्राम का यही उद्देश्य है कि जिस भी व्यक्ति को हम टीबी की दवा दे रहे हैं उस व्यक्ति को वो दवा अच्छे से पूरा कोर्स कंप्लीट कराया जाए। अगर दवा देने में गैप हुआ तो जो उसके अंदर तपेदिक के बैक्टीरिया है वो अपने को मजबूत बना लेंगे, उस दवा के खिलाफ
अपने अंदर प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर लेंगे, जो किसी भी हालत में अच्छी बात नहीं है, क्योंकि ऐसे केस में कोई दवा जब काम नहीं करेगी तो पेशेंट अस्वस्थ ही रह जाएगा और संभवतः उसकी डेथ भी हो जाए। डार्ट कार्यक्रम का फुल फॉर्म होता है डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड थेरेपी। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा, डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड थेरेपी, और यह भारत सरकार हर हॉस्पिटल में चलाती है। तो टीबी के प्रति अपने इर्द गिर्द लोगों को जागरूक बनाइए, स्वयं भी जागरूक रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और टारगेट फॉर IQ से जुड़े रहिए। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।